काम इन्होंने हमें करके दिया है वो है फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। इसमें बेसिकली होगा ये कि किसी भी व्यक्ति का फोटो जो है वो हम अपने डेटाबेस में स्टोर करेंगे। डेटाबेस में स्टोर करने के पश्चात हमारे पास में जो पूरा डेटाबेस है, अगर किसी भी व्यक्ति को रैंडमली हम मिलते हैं, कई बार होता है रात्रि गश्त वगैरह में या ऐसे भी कहीं हमारे लोग घूमते फिरते अगर किसी को टोका टाकी करते हैं तो उसको चेहरे से पहचानना मुश्किल होता है। अगर हमने उसके फोटो खींच करके अपने डेटाबेस में डाल दी तो फट से सर्च करके उसकी पूरी हिस्ट्री बता देगा। तो शुरुआत हम लोगों ने की है, जो भी हमारे जिले के लिस्टेड गुंडे बदमाश हैं उनकी फोटोज इस डेटाबेस में डाली है। जितने लोग पिछले समय जेल में आरोपी बन कर गए उनकी फोटोज हमारे पास रहती है, वो डाली है। इस तरीके से अन्य जितने भी न्यूसेंस एलिमेंट्स हमारे पास में हैं उनके लगभग 5000 के आसपास लोगों का हम लोगों ने भी डेटाबेस तैयार किया है और ये डेटाबेस धीरे धीरे करके अपडेट होता रहेगा। शुरुआती दौर पे अभी शुरुआत इसी चीज से हुई है कि हम रैंडमली अगर रात में 2 बजे 3 बजे कोई हमको डाउटफुल व्यक्ति दिखता है, हम उससे पूछताछ करने के बाद फोटो खींच करके अपने उस सॉफ्टवेयर में डालेंगे और वो तुरंत हमको उसका, अगर वो हमारे रिकॉर्ड में उसका फोटो होगा, अगर वो कोई क्रिमिनल होगा या पास उसकी कोई हिस्ट्री होगी तो तत्काल उसके फोटो के उसका डिटेल दे देगा वो, और हमको फिर आसानी हो जाएगी उसको मतलब पहचानने में। तो एक शुरुआती दौर पे ये रहेगा और इसको आगे फिर हम लोग एक्सटेंड करेंगे जब हमारा ITMS जो CCTV कैमरे का पूरा सिस्टम है वो अगर एक बार पूरा प्रॉपरली फंक्शन हो जाएगा तो इस चीज को उसमें जोड़ेंगे। तो CCTV कैमरे में अगर कोई भी वो व्यक्ति जिसका फोटो हमारे डेटाबेस में, अगर वो CCTV के उस ITMS के आसपास से गुजरता है और वो कैमरे में उसकी फोटो कैद होती है तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि उसकी मूवमेंट इस समय इस डायरेक्शन में हुई थी। तो ये अपराधों की रोकथाम के लिए तो हमको मदद करेगा ही, क्राइम डिटेक्शन में भी हमको मदद करेगा। अगर किसी एरिया में कोई क्राइम हुआ है और उस एरिया में कोई CCTV फुटेज में कुछ लोगों के फोटोज आए हैं जो संदिग्ध है, उस फोटो को हम अपने डेटाबेस में डाल करके तत्काल पता कर सकते हैं कि हमारे पुराने कोई क्रिमिनल उस एरिया में प्रेजेंट थे कि नहीं उस घटना के समय में। तो एक छोटा सा डेमो ये लोग दिखाना चाह रहे हैं, आप लोग डेमो जरा एक बार दिखाएंगे। ये बैक मॉडल है कि जैसे फेस को कैसे रिकॉर्ड करता है, फेस के मेजरमेंट्स को कैसे मेजर करता है, देन इस फेस के मेजरमेंट्स को अपने डेटाबेस में स्टोर करता है, जिससे ये प्रॉब्लम नहीं होता है कि हमें फोटो स्टोर करने की नीड है। हमारा फ्रेंड है तो इसके फेस, हमारा जो बैक मॉडल है वो इसके फेस इनकोड्स को मेजर करके रिकॉर्ड कर रहा है। देन उसके बाद हम व्हाट्सएप पे जाएंगे और एक सिंपल, हमने हमारा एक UI था, पहले हम एक अलग वेबसाइट से काम कर रहे थे लेकिन वो बहुत हार्ड टू हैंडल हो जा रहा था। तो अब हम इस पे क्या कर रहे हैं कि हम इसे व्हाट्सएप के साथ इंटीग्रेट किए ताकि कोई भी लोकल से लोकल जो कि पुलिस है यानी इजी टू हैंडल हो जाए। सिर्फ हमें DB एडमिन करके ID देना है और फिर उसमें ID पूछेगा, CCTN देना है, फिर देन पासवर्ड डालना है, वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा और उसके बाद फिर जैसे कि सैंपल के लिए मैंने अपना फोटो डाला, उसमें मेरा डेटाबेस पे सेव हो गया। फेस सिर्फ फेस के इनकोड्स ले रहा है, ना कि इमेज ले रहा है। तो वो पर्सन कहीं भी कुछ भी कपड़ों में कैसे भी फेस पे आए तो वो रिकॉर्ड कर लेगा, उसे फाइंड आउट कर लेगा। ये जो भी हो रहा है ये इनका डेटाबेस बनाया जा रहा है, लोगों ने भी ये डेमो, हाँ ये डेमो के लिए आप बोल रहे हैं। ये इनका फोटो स्टोर्ड हो गया इनके डिटेल के साथ। अब हम बाकी थानों को DB सर्च करके एक वो देंगे, DB एडमिन सिर्फ जो ऐड करेंगे, इसमें डेली डेटाबेस पे ऐड होते जाएंगे जो भी सस्पेक्ट्स हो गए, जो भी जेल से जो बाहर आ रहे हैं वो व्यक्ति, या फिर जिन पे भी हमें डाउट्स हैं उनका इस पे पुलिस ही ऐड करेंगे और पर्टिकुलर IDs पासवर्ड रहेंगे, उस पर ये काम करेगा। फिर DB सर्च का ये पार्ट है जिसमें बाकी थानाओं के पास सिर्फ DB सर्च का एक्सेस होगा, वो डेटाबेस पे ऐड नहीं कर सकते ताकि वहां पे कोई प्रॉब्लम इशू ना क्रिएट हो जाए। ये वापस मेरी फोटो इन्होंने ली, और वैसे ही रिप्लाई आ जाएगा जो हमने डेटाबेस पे ऐड किया हुआ है। और हमारे पास इसका भी कंसोल में ये हमारे जो कोड है उसमें कंसोल में ये भी आएगा कि कौन सा पुलिस स्टेशन कितना सर्च कर रहा है, कौन से डेटा ऐड किए जा रहे हैं, हम उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हमारे टर्मिनल में कंप्लीट इस पे डेटा आ रहा है, जो जिस पर्सन ने डेटाबेस पे ऐड किया उसके भी डिटेल्स आएंगे, एंटायर डिटेल्स,
एंड उन्होंने जो फाइल नेम दिया है वो भी डेटाबेस पे आएगा। और जिन्होंने डीबी सर्च किया है उसके भी डिटेल्स आएंगे कि किसने क्या सर्च किस अपराधी का डिटेल उसे मिला है, वो भी आएगा यहाँ पे, कंप्लीट एंटायर डिटेल आएगा। इससे दो फायदे होंगे कि जो भी सस्पेक्ट्स हैं वो सस्पेक्ट्स के डेटा हम लोग सर्च कर सकते हैं कि क्या वो अपराधी हैं कि नहीं, और दूसरा कि जो भी क्रिमिनल्स, इसमें 5000 से ज़्यादा क्रिमिनल्स ऐड ऑन हो गए हैं, तो कोई भी जो कि पुराने समय से बदमाश है या जो इस गतिविधि में इन्वॉल्व है उसका डेटाबेस पे रिकॉर्डेड है, तो वो इजीली हम उसे फाइंड आउट कर सकेंगे। और बेस्ट पार्ट ये है कि इसे सबको इजी टू हैंडल, यानी कि किसी को कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, और जो भी डेटाबेस है वो सिर्फ पुलिस के सर्वर्स पे है, तो ये पे यहाँ पे कोई भी डेटा ग्लिच ये सब का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि कोई क्लाउड स्टोरेज हो, या इसका हमने यूज ही नहीं किया है। ये जो यहाँ क्राइम ब्रांच में जो सिस्टम है उस पर ही ये है, उस पर ही स्टोर्ड है। तो इस पे ये व्हाट्सएप पे सिर्फ यूआई यानी डेटा सेंड करने का और रिसीव करने का और सेंड करने का हम लोग टास्क कंप्लीट कर। क्या नाम है आपका? सवाल, जो लोग ऐड करेंगे ना वो थाने वाले होंगे। ऐड जब मुझे किसी का डेटा डालना है मैं एक ही डालूंगा, लेकिन जिसका सर्च करना है वो पूरे जिले का सर्च होगा। मैं भिलाई नगर में बैठ के सर्च कर रहा हूँ, सर्च पूरे डेटाबेस पे होगा। सारे डेटा एक ही जगह जा रही है, हर थाने में अलग अलग सेव नहीं हो रहा है, सारा डेटा एक जगह जाके जमा हो रहा है। अच्छा, इसको